ইসিএল ম্যানেজমেন্টের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ভীম আর্মির ডেপুটেশন, ধস ও উচ্ছেদের প্রতিবাদে স্মারকলিপি 15 দিনের মধ্যে সমাধানের হুঁশিয়ারি ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের ইসিএল কথিত স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত, ক্রমাগত বাড়তে থাকা ধস এবং কোনো প্রকার পুনর্বাসন ছাড়াই জোরপূর্বক উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সরব হল ভীম আর্মি। एक्चुअली बताना चाहते हैं कि जब से 4 मई से जो डबल इंजन का सरकार आया ना, तो सरकार में इस गरीबों को कुचलने का कार्य किया जा रहा है और हमारे गरीबों का जो हक का अधिकार है, लाइन, पानी, बिजली और आपका शिक्षा, स्वास्थ्य का मुद्दा, उस पर कोई मतलब देखने वाले लोग नहीं है। क्योंकि आज पूरे कोलांचल एरिया में जो हमारे पूर्वज जो बसे हुए हैं, उनका घर तोड़ा जा रहा है, उनका लाइन काट दिया जा रहा है, नोटिस वगैरह दिया जा रहा है। तो हम लोग बहुत परेशान हैं। इस मांग को लेकर हम लोग आज सीएमडी साहब के पास आए थे, लेकिन सीएमडी साहब तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने अल्टीमेट एचआर को रखे गए थे, उनसे बात हुई है। वो बोले कि 72 घंटा में हम लोग आपको ये पॉजिटिव रिपोर्ट देंगे। देखिए, ये तो बता रहे हैं, हमारे जो इस देश में गरीब, सबसे बड़ा तो पहले गरीब होना गुनाह है, क्योंकि गरीबों का कोई आवाज सुना नहीं जा रहा है। और इसीएल का इतना लापरवाही, इतना तानाशाही है कि हम लोग को गरीबों का आवाज को कुचलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और ये हमारा मौलिक अधिकार है। इसीएल क्षेत्र में 5 किलोमीटर के दायरे में लाइन, पानी, बिजली, सड़क, ड्रेन और शिक्षा का जो मुद्दा है, ये इसीएल की तरफ से फ्री प्रोवाइड की जाती है, लेकिन इस हमारे अधिकार को इसीएल कुचलने का कार्य कर रही है। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को न्याय मिले और हम लोग को जो स्वास्थ्य का जो है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, रोड का मुद्दा है, सड़क, पानी का मुद्दा है, वो तत्काल बहाल किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम कन्हैया राम, जिलाध्यक्ष पश्चिम बर्धमान, भीम आर्मी। মঙ্গলবার সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল সাক্তরিয়াস্থ ইসিএলের সিএমডি কার্যালয় ঘেরাও করে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের সুরক্ষা ও পুনর্বাসনের দাবিতে প্রশাসনিক আধিকারিকদের হাতে এক স্মারকলিপি তুলে দেয়। সম্প্রতি নীলকণ্ঠ এলাকায় এক শক্তিশালী এয়ার ব্লাস্টের কারণে 50টিরও বেশি বাড়ি ধসে পড়ার মুখে পড়েছে। এর পরপরই ইসিএল প্রশাসন এলাকাটিকে ডেঞ্জার জোন ঘোষণা করে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা এবং ঘর খালি করার নোটিশ দেয়, যার ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ভীম আর্মির পক্ষ থেকে ইসিএল কর্তৃপক্ষের কাছে 2টি প্রধান দাবি রাখা হয়েছে। উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের আগামী 3 দিনের মধ্যে নীলকণ্ঠসহ সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে সরজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির নিরাপদ স্থানান্তর ও স্থায়ী পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া 15 দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ করে সমস্যার স্থায়ী সমাধান না করা হলে ভীম আর্মি স্থানীয় বাসিন্দাদের ঐক্যবদ্ধ করে ইসিএল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এক বৃহত্তর ও তীব্র আন্দোলনের পথ বেছে নিতে বাধ্য হবে। ये है कि बंकोला एरिया के अंदर में उखड़ा में जो नीलकंठ बोल के एक जगह है, वहां पर लगभग अगला महीना 28 तारीख, 1 महीना हो गया, वहां पर इसीएल का ब्लास्टिंग की वजह से लगभग 200 घर धस चुका है। वहां लगभग दीवारें 1 फुट करके चौड़ा हो गया, फट गया। लेकिन अभी भी बंकोला एरिया मैनेजमेंट के द्वारा, इसीएल मैनेजमेंट के द्वारा ऐसे कोई भी कदम नहीं उठाया गया, बल्कि उस डेंजर जोन में अभी तक लोगों को वहां पर भर दिया। एक लोगों का पैर भी टूट गया, कई लोग घायल भी हो चुका है, लेकिन इसीएल मैनेजमेंट के द्वारा ऐसा कोई कदम उठाया नहीं गया ताकि लोग एक सेफ्टी जोन में डाला जाए। हम लोग मांग कर रहे हैं कि अगर 15 दिनों के भीतर अगर बंकोला एरिया मैनेजमेंट या सीएमडी हेडक्वार्टर के द्वारा हमारे लोगों को जिनका घर गया, अगर उनको 15 दिन के भीतर अगर सेफ जोन में व्यवस्था नहीं किया गया, तो हम लोग यहाँ से जाकर के 15 दिन के बाद बंकोला एरिया को चलने नहीं देंगे, बंद कर देंगे। ये चेतावनी देने के लिए। और साथ में कई सारे एजेंट इश्यूज है, जैसे आपको पता होगा 4 में सरकार आने के बाद कई जगह हर एरिया ऑफिस के द्वारा बिजली कटने का और बस्ती खाली करने का नोटिस, उसका बाप का राज्य के इस देश के अंदर में इस देश के लोगों ने वोट दे करके सरकार बनाया, तो क्या उस सरकार ने हमारे लोगों को बिजली, पानी, सुरक्षा, उनको अधिकार से वंचित कर सकते क्या? तो ये जो नागरिकता का अधिकारों को छीना जा रहा है, इसका विरोध में हम लोग कई इस तरह का मुद्दा लेकर के हम लोग डीएम सीएमडी साहब को ज्ञापन दिए। अगर हमारा मांग पूरा नहीं होता है तो 15 दिन के बाद हम लोग सड़क पे उतर के इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। ये चेतावनी आज इनको देने के लिए हम लोग आए। देखिए, सीएमडी साहब तो नहीं, सबसे पहले तो बात यह है कि हम लोगों ने सीएमडी साहब को लगभग 1 हफ्ता पहले इंटीमेशन दिए कि हम लोग इन मुद्दों के साथ आपसे मिलना चाहते हैं, तकलीफ हमारा है, आपसे मिल करके तत्काल हम कुछ रिलीफ पाना चाहते हैं। लेकिन सीएमडी साहब को सूचना देने के बावजूद भी सीएमडी साहब का द्वारा
वहां पर उपस्थिति नहीं था, सीएमडी साहब नहीं था, लेकिन एक एचआर को वहां पर बैठा कर रखा, एक रिप्रेजेंटेटिव। तो रिप्रेजेंटेटिव को हमने बोला हमने आपको ज्ञापन तब सौंपेंगे जब आप इसका ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, क्योंकि ये टॉप प्रायोरिटी मैटर है, बहुत सीरियस मैटर है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उन्होंने बोला कि देखिए हम आपका ज्ञापन को एक्सेप्ट करते हैं और आपको 3 दिन के भीतर एक पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और 15 दिन के अंदर में हमारे जो पीड़ित लोग हैं, जिनका घर धसा, जिनका दीवार पड़ा, उनको हम लोग अल्टरनेटिव व्यवस्था करेंगे। यह आश्वासन दिया, तब जाकर के हम लोगों ने उनको ज्ञापन दी। यदि आश्वासन के खिलाफ काम करता है या आश्वासन को ठंडा कमरे में बंद कर देता है तो फिर इनको इसका परिणाम दिखाई देगा 15 दिन के बाद। आपका नाम आपसे सुशील अम्बेडकर, स्टेट प्रेसिडेंट भीम आर्मी पश्चिम।